गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज एक मैं आपको बताऊं तो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अगर है हमारे पास, और मैं आपको बताऊंगा ये रेयरेस्ट प्रोडक्ट है। ये जैसा कि सर्वा के सर ने हमें बताया कि ये प्रोडक्ट सबके पास नहीं है, ये बहुत एक रेयरेस्ट पार्टिकल प्रोडक्ट है। और इसके बारे में बताने से पहले मैं इसकी एक टैगलाइन, जो हो सकता है विनिंग टीम की टैगलाइन एक बने, वो है एड अ लिटिल एंड सेव अ लॉट। हम एक छोटा सा एडिटिव करके हम बहुत सारी चीजें सेव कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हम सेव करने वाले हैं वो हम कुछ समय के अंदर समझते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें कहीं ना कहीं समझनी है कि जैसा कि सर्वा के सर ने बताया कि इंसान और गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। इंसान, अगर एक एथलीट की बात करूं और एक मैं कार की बात करूं, तो एथलीट वो दौड़ता है तो उसका हार्ट बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत पंपेड होना चाहिए। सेम है, अगर गाड़ी को भी हमें बहुत तेजी से और बहुत दूर तक जाना है तो कहीं ना कहीं उसका इंजन, जो उसका हार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक प्योर होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्योर पंपेड होना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं आज मैंने इसमें डाला कि अगर इन दोनों की सीक्रेट का कोई वो सक्सेस है तो वो कहीं ना कहीं उसका हार्ट पावर है। आज हम ह्यूमन हार्ट पे तो बात नहीं करने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज बात करने वाले हैं वो है गाड़ी के हार्ट के बारे में, राइट। और गाड़ी के हार्ट हमें समझ में कब आता है, हमें कब समझ में आता है कि हमारा इंजन हेल्दी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमें समझ में कब आता है जब हम एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, अच्छी खासी मस्ती में गाड़ी भरी हुई हो, और फिर कहीं ना कहीं समझ में आता है अरे यार थोड़ी दूर गए और गाड़ी का इंजन खराब हो गया, तब हमें समझ में आता नहीं यार गाड़ी के इंजन के बारे में सोचना चाहिए था, राइट। तो आज कहीं ना कहीं हमें इंजन के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम समझने वाले हैं। और अगर हमारा इंजन अगर बेनिफिट रहेगा, हमारा इंजन जबरदस्त रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं हम आज इंजन हेल्दी क्यों होना चाहिए उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा हम समझ लें। हम अगर एक गाड़ी की बात करें, एक नॉर्मल कार अप्रोक्सीमेटली 4600 केजी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने सिर्फ CO2 के बारे में बात करी, इसके साथ साथ 9 गैसेस और इमिट होती है। आप सोचो एक गाड़ी का जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिकवर करना है तो हमें अप्रोक्सीमेटली, अगर एक गाड़ी को रिकवर करने के लिए 220 पेड़ लगाने पड़ गए तो अगर सोचो हमारे देश में कितनी गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों को हमें रिकवर करना है तो कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, और इतने पेड़ लगाने के तो इंसान कहाँ रहेगा, राइट। तो हम उस पर बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि आज इंडिया के केस में बात कर रहा हूं तो हर 8वीं अगर कोई 8 डेथ होती है तो उसमें कहीं, यानी हर 8 में से एक डेथ, वो उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो वो लंग डिजीज की वजह से जा रहा है। लंग डिजीज, एयर पॉल्यूशन, उन सभी को बारे में बात करके आज इंडिया में लगभग 10 में से 6 सिटीज ऐसी हैं करंट सिनेरियो में जो एयर पॉल्यूटेड हैं, जिनका एयर पॉल्यूशन एक लेवल होता है उससे भी ऊपर जा चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं वेस्टीज आज हमारे लिए क्या एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं सच ए रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दो टारगेट प्रूवन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर एफिशिएंसी आपका इंजन मिल जाता है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को, राइट। कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त बात अगर ये है कि हम हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को, और हम हेल्प कैसे करते हैं एनवायरमेंट को, वो हम करते हैं थ्रू मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, बिल्कुल एक यूनिक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी और एयर पोल्यूशन ऑल्सो, राइट। इंजन की एफिशिएंसी और कहीं ना कहीं हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस हो जाएगा। जबरदस्त प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो इसके बारे में बताऊं तो कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी कहां कहां काम आती है, ये सारे जो सेक्टर आपके सामने आ रहे हैं, हर एक सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन का काम कर रही है। और आज वेस्टीज ने नैनो एनर्जाइजर लाके पूरे मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है, राइट। और मैं अगर बताऊं तो इससे सबसे बेस्ट और सबसे सबसे पहले अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पा रहा है तो वो विनिंग टीम है। हम वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ विनिंग टीम, राइट। और ये कहां कहां काम करता है, एप्लीकेशन एरिया अगर मैं बताऊं इसमें, तो ये कहीं ना कहीं कंप्रेसर में काम करेगा, आपके प्रेशर रेशियो में कहां काम करेगा, पंप वाले रेशियो में काम करेगा, जहां पे भी जेनसेट मोटर हो गया, जेनसेट हो गया, बियरिंग, जहां पे भी दो मैकेनिज्म का मिक्सर आ रहा है वहां पे ये डेफिनेटली वर्क करेगा, राइट। और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट इज कि रिड्यूस फ्रिक्शन, इंप्रूव द माइलेज, और थर्ड वन जो हमारा नॉइस है वो कम हो जाएगा। हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमारा जो एग्जॉस्ट होता है उसमें 9 से 10 गैसेस निकलती है, इमिट होती है, तो इसके यूज से हमारे पास जो इमिट गैसेस के पावर है वो 10 की जगह 8 रह जाएगा, राइट। कहीं ना कहीं उसमें बेंजिन रिंग भी 2% निकलता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां निकलते हैं, उसके रेशियो में कमी आ जाएगी।
और रेशो में अगर कमी आ गई तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एयर पोल्यूशन हमारा कंट्रोल हो सकता है कुछ हद तक, राइट। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर, ये है क्या, इसका थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। ये नैनो एनर्जाइजर कहीं ना कहीं बना है प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग, ये प्लैटिनम सिरेमिक कोटेड है, और कहीं ना कहीं प्लैटिनम जो हमारा इंजन है वो मैक्सिमम बना होता है स्टील मटेरियल से, राइट। तो ये क्या करता है, ये प्लैटिनम कोटेड है, प्लैटिनम इज 20 टाइम हार्डर एंड 5 टाइम शाइनर देन स्टील, राइट। तो ये वहां जाएगा कहीं ना कहीं, जो हमारे जो भी जर्क है, नॉचेज है, स्मूथ जो हमारे वहां पे आ गए, उसको जाके रिकवर कर लेगा। अब ये रिकवर कैसे करता है, क्या पॉइंट है, उसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जल्दी से। मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर जो आपको पिक्चर दिख रही है साइड में, बिल्कुल ऐसे ही तरह का नैनो एनर्जाइजर है जिसको आप देख नहीं सकते, राइट। आप देख रहे होंगे इसका, अगर क्या नाम है, आपका डायमीटर बताऊं तो 20 नैनोमीटर यानी 20 nm, अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटा है। 20 नैनोमीटर प्लैटिनम क्लोटेड जिरकोनियम पाउडर। अब जिरकोनियम क्या है, ये हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे रेयरेस्ट मेटल है, हमारे अर्थ पे पाया जाने वाला रेयरेस्ट मेटल है, यानी कि क्या इसको हर कोई तो नहीं बना सकता, बहुत रेयरेस्ट पाया जाने वाला मेटल है। और ये कहीं ना कहीं मिनरल ऑयल के साथ एडिटिव होकर हमारे इंजन ऑयल के साथ मर्ज होता है, और कहीं ना कहीं वहां जाके फिर वो अंदर कोटिंग करने का काम करता है, राइट। अब ये कोटिंग कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में बताऊं। बेनिफिट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैं बताना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं इंजन का ड्रैग, फ्रिक्शन, नॉइस को खत्म करेगा, इंजन की पावर को बढ़ा देगा। आप सोचो कोई गाड़ी आपका उसका एचपी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, बहुत स्मूथन गाड़ी चला सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आप इसको रिड्यूस, फ्यूल जो कंजम्पशन है रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे जो हार्मफुल गैसेज जो एमिट हो रही है वो उसका रेशोस कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो जाएगा, रेशो कम हो जाएगा, राइट। अब मेजर फंक्शंस क्या है, सबसे बड़ा मेजर फंक्शन तो ये है इंप्रूव माइलेज। सबसे बड़ा, हम आज भी कोई बात करते हैं तो कहीं भी दो इंसान बात कर रहे हैं और गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है एवरेज, कितना एवरेज आता है। तो अगर मैं कहूं कि एवरेज अगर हमारा बढ़ जाए तो हमारा जो पिकअप पावर है वो बढ़ जाए, तो हमारी गाड़ी का जो नॉइस है, कभी आपने देखा होगा गाड़ी चलाई होगी और गाड़ी चलाते हैं तो आप उसका बोनट जब खोल के देखते हो तो वो वाइब्रेट कर रहा होता है, राइट। तो वो अगर वो खत्म हो जाए, तो अगर उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाए, उसकी नॉइसेस खत्म हो जाए, तो अगर मैं कहूं कि इंजन के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर इंजन का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में वो रेगुलर जब वर्क करता रहता है, तो पिस्टन रिंग जो होती है वो एक बहुत स्मूथन पार्टिकल से बनी होती है। तो किसी जाके भी टेम्परेचर अगर अंदर जाके चेक करोगे तो बाइक का अंदर अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है 150 टू 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो टेम्परेचर चल जाता है। अगर मैं बात करूं ये कार में, तो आप सोचो ये बाइक में अगर 600 सीसी का इंजन है, उसी के अंदर मिनिमम ये 160 टू 170 अगर क्रॉस कर रहा है, तो ये कार में कितना तेजी से क्रॉस कर रहा होगा। वहां के मैकेनिज्म में वो जो रिंग होती है वो फूल जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी काला धुआं और सफेद धुआं, आपने देखा होगा एकदम से गाड़ी स्टार्ट की वो काला धुआं एकदम से एमिट होता है, और कभी कभी वो सफेद धुआं होता है। जैसे सफेद धुआं निकलता है, हम थोड़ा अपना अंदाजा लगा के बोलते हैं इंजन काम मांग रहा है, राइट। और अगर मैं बात करूं ये वहां पे भी काम करेगा। दूसरा जो हमने बात करी कि रिड्यूस ओवरऑल इमिशन अप टू 70%, और सबसे बड़ी बात वन शॉट 30,000 किलोमीटर, यानी कि क्या, एक बार ऐड करना है और 30,000 किलोमीटर तक हमें एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अब ये 30,000 किलोमीटर क्या है, ये थोड़ा सा और जानते हैं, राइट। नैनो एनर्जाइजर इंजन एफिशिएंसी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका हम थोड़ा सा एक वीडियो अभी देख लेते हैं शॉर्ट एंड सेकंड में। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये फ्यूल सेविंग का काम करेगा। फ्यूल सेविंग कैसी, कि अगर मान लो 100 रुपए का आपने कोई पेट्रोल या डीजल डलाया, वो अगर 100 रुपए में अगर आपकी बाइक 60 किलोमीटर रन कर रही थी, तो आफ्टर द कोटिंग जब ये पूरा प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है, तो वो गाड़ी 100 में 60 जो एवरेज 60 किलोमीटर रन कर रही थी, वहीं 100 रुपीज में 67 टू 68 वो लाई कर जाएगी इजीली, राइट। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि 9 फ्यूल फीडिंग अप टू कुड बी फ्री, यानी कि 8 बार आपने फ्यूल कंज्यूम कराया और 9वीं बार का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपका फ्री हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ कि पॉल्यूशन कंट्रोल जो रिड्यूस जो हमारा हो जाएगा अप टू 70%, और नॉइस और वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगे। और सिंगल वन टाइम कोटिंग है, मैं बोल रहा हूँ वन स्टेप एप्लीकेशन है, यानी वन शॉट 30,000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बीच में और इससे पहले आपको कराने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अगर आपको देखना होगा वो अकॉर्डिंग टू योर इंजन होगा। मैं अगर एक बार थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाऊं कि एग्जैक्टली इंजन काम कैसे करता है, हमने तो ये तो समझ लिया इंजन इंजन इंजन, हर कोई बोलता है मैकडराइव मतलब इंजन। अब ये तो देख ले इंजन अंदर से काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क, राइट। मैं एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे पहुंच गया।
राइट, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, आप इसको देखें, ये पिस्टन और सिलेंडर प्रोसेस है, इसके बीच में आप देखो ये कितने नॉचेज आ गए, कितने हर्टल्स इसके पास आ गए। अगर ये रेगुलर बेसिस पे काम करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए था वो कंज्यूम नहीं होगा ना, और वो फ्यूल कंजम्पशन अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा, तो अगर फ्यूल कंज्यूम ही प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एवरेज हमारा बढ़ जाए, राइट। आई थिंक या ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता क्या है कि हाउ इट नैनो एनर्जाइजर वर्क, ये काम कैसे करेगा। ये जो आपका जो बीच में पार्टिकल दिख रहे हैं, नैनो एनर्जाइजर, जैसे कि मैंने बताया कि प्लैटिनम कोटेड, प्लैटिनम विद जिरकोनियम पाउडर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसके अंदर एमिट पहुंचता है, और ये जहां पे जर्क आ रहे हैं सेफ हो जाएगा। और मैंने जैसा कहा प्लैटिनम स्टील से 20 टाइम्स हार्डर और 5 टाइम्स शाइनर की, क्या कि वहां जाके लेयर में कर देगा और वहां पे जाके ये जो प्रोसेस जो बीच का है उसको वो खत्म कर देगा, राइट। यानी कि सिंगल लेयर बन जाएगी, जैसा ऐसा लगेगा कि यार इंजन में तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब अगर मैं बात करूं कि इंजन के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये पहले क्या हाल था और आफ्टर क्या हुआ। इसका भी वीडियो देखें दीपक जी एक बार, नैनो एनर्जाइजर कैसे काम करता है, इसका भी वीडियो देख लें अभी या बाद में देखना है? सर आप देख सकते हैं अगर रिसेट वर्क टू, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी लास्ट वाला वीडियो तो आपको दिख रहा था ना? नहीं सर, वो चल नहीं रहा था। किसी को भी नहीं दिखा, मतलब मलय जी, सलीम भाई, वीडियो प्ले नहीं हुआ? मैं एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार और प्ले करने का। चल रहा है, व्यूअर्स को दिख रहा है, व्यूअर्स को दिख रहा है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ये लास्ट में जो ये पार्टिकल एडिंग हो गया ना, जैसे ये रेड कलर का पार्टिकल एडिंग हो गया है, जो नैनो पार्टिकल उसके अंदर एंटर कर गया, वो नैनो पार्टिकल बिल्कुल जस्ट लाइक दैट नैनो पार्टिकल एंटर कर चुके हैं। जब वो एंटर कर गए तो जो भी बीच में जो पिट्स हमारे पास आए थे, जो स्क्रैचेस आए थे, वो खत्म हो। ये सबसे बड़ा काम है। और आप, मैं बताऊं सबसे बड़ी बात कि ये आपको बाहर से नहीं दिखा, आप देखो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है इसका। वन शॉट में अगर हम एक बार के अंदर अगर हमारे इंजन का ऐसा ट्रीटमेंट अगर हो जाए, तो मैं तो कहूंगा इससे बेस्ट बात कोई नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंजन लवर हूँ, और इंजन लवर को सबसे पहले जब ये चीज दिखती है तो एकदम से बड़ा खुश हो जाता है, वाह ऐसा है मेरी गाड़ी के साथ हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, राइट। क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें नहीं पता हम किस स्पीड में चला रहे हैं, कितने गड्ढों में चला रहे हैं और कैसे हमारी गाड़ी जा रही है, वो हमें नहीं पता होता। हम इतना संभल के भी नहीं चलाते कि गड्ढा आ गया गाड़ी धीरे कर लो। हमारी गाड़ी जब चल रही है तो फिर वो चली रही होती है, तो उसके जो नॉचेज होते हैं, क्रंचेज होते हैं, उसकी वजह से ये जर्क क्रिएट हो जाते हैं उस जगह, राइट। और ये बिफोर आफ्टर वाला मैंने व्यू दिखाया, बिल्कुल नैनो एनर्जाइजर आप यूज करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, अवॉइड आप कर सकते हैं सर्विस स्टेशन पे फ्रीक्वेंटली वर्क करना, राइट। फ्रीक्वेंटली जाना बंद हो सकता है, जिसके साथ दो चीज होगी, हमारा टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा। कहीं ना कहीं आज लड़ाई तो दो ही चीज की है ना, समय और पैसे की, और ये दो चीज हम कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं, राइट। और मैक ड्राइव नैनो लॉकडाउन के केस में कैसे काम कर सकता है, और मैं आपको बताऊं अगर लॉकडाउन के बाद अगर 2 to 3 मंथ्स के बाद अगर अपनी बाइक और कार आपने उठाई है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज उसमें एक बार ये डाल लें। क्यों डालना जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने गाड़ी उठाई, आपने गाड़ी स्टार्ट की, बिल्कुल आप सोच रहे हो वाह मेरी गाड़ी तो एक फर्स्ट शिफ्ट में स्टार्ट हो गई, वाह मेरी तो गाड़ी चल रही है। सर आपकी गाड़ी तो चल रही है, एक बात सोचिए कि आप एक इंसान है, वो सो रहा है और आपने उस पर पानी डाल दिया एकदम से, तो वो कैसे उठता है, एकदम से ऐसे उठता है तिल मिला के। तो सेम है, हमारी गाड़ी भी ऐसे उठती है, जब वो एकदम से उठेगी तो कहीं ना कहीं वो जग क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी। अगर वो जग क्रिएट हो गया तो फिर वो वहां पे अपना जो भी स्पेस है वो स्पेस क्रिएट कर लेगी, और स्पेस करने के बाद हमारी फ्यूल एफिशिएंसी, फिर हम बोलते हैं कि हमारी गाड़ी तो हम चला रहे हैं लेकिन एवरेज कम क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसी केस में आता है। अगर हमारी गाड़ी भी ऐसी है कि कई बार हमारी गाड़ी फ्रिक्वेंटली काम नहीं कर रही है, तो रेगुलर इस फॉर्म में बोलूंगा कि वन टाइम अगर आप इसको डाल लेते हैं तो वो फ्रिक्वेंटली वहां पे लेयर क्रिएट हो जाती है, और लेयर क्रिएट होने के बाद आप इसको इजीली आप यूज कर सकते हैं, राइट। हाउ टू अप्लाई मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब भी आप कोई नैनो एनर्जाइजर लेते हैं तो उसको लेते ही आपको लेते ही नहीं डाल देना कि खोलते मैंने डाल दिया, नहीं, उसको एटलीस्ट 5 मिनट या 50 टाइम्स शेक कर लीजिए। अब शेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, शेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्लैटिनम और जिरकोनियम है, जब इसको छोड़ दोगे ना तो दोनों पार्टिकल कहीं ना कहीं अगर इन पे एप्लीकेशन नहीं हुई तो दूर दूर हो जाएंगे, राइट। जब आप इसको प्रॉपरली शेक कर सकते हो उसके ऑयल एडिटिव्स के साथ, तो ये प्रॉपर मिक्सचर बनाता है, और जब ये प्रॉपर मिक्सचर बना के आपके इंजन के साथ जाएगा तो वहां पे इफेक्टिवली काम करेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसको जाने के लिए आपको कहीं ऐसा नहीं है कि मैं इंजन ऑयल डलाया है, मैं अभी डलवाऊं या बाद में डलवाऊं।
आप अभी डलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और घर पे ये होम सर्विस वाला काम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कैप खोलनी है, आप इसको इंजेक्ट कीजिए और वहां पे 20 मिनट इसको चला के छोड़ दीजिए, या 30 किलोमीटर इसको ड्राइव कर लीजिए अपनी गाड़ी को। सिंपल सा सिस्टम वाला काम है, कोई आपको ऐसा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं कि मेरे को एक्सपर्टाइज बुलाना पड़ रहा है, ये आप भी खुद कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं, राइट। अगर आपने नैनो एनर्जाइजर एक बार डाला, राइट, तो उसमें मिनिमम 400 किलोमीटर तक, मिनिमम 400 किलोमीटर तक बाइक में आप उसका ऑयल, इंजन ऑयल चेंज मत करवाइएगा, सिंपल। सेकंड वन, जो हमारी कार है 4 व्हीलर्स, मैंने 3 व्हीलर में बताया, 4 किलोमीटर तक आप उसका इंजन ऑयल चेंज मत कराइएगा। अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज मत कराइए। और हम हैवी व्हीकल जस्ट लाइक ट्रक, बस, उसमें अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर तक आप उसका इंजन ऑयल मत चेंज कराइएगा। इंजन ऑयल चेंज क्यों नहीं कराना, सर कईयों के सवाल है, उन सवालों को मैं अगर बताऊं तो सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये निकलता है कि मैंने ये सब कुछ चीज देख लिया, बहुत बढ़िया था, कि मैंने अभी डाला तो मेरा एवरेज बढ़ जाएगा क्या? यानी कि आप सोचो कैसी बातें हो रही है कि मैंने अभी डाला और 15 मिनट में मेरा एवरेज बढ़ जाए गाड़ी का, हाउ कैन पॉसिबल, राइट। ये 400 किलोमीटर, ये 1200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर क्या है? इसमें दो चीज अगर मैं बताना चाहूंगा, पहली बात होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, दूसरी बात करते हैं पॉइंट ऑफ वैल्यू गेन की। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं मैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या कि जैसे आपने डाला, ये 400 किलोमीटर तक जब आप ड्राइव कर लेंगे तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्क है, इतने टाइम में वो अपनी इफेक्टिव कोटिंग क्रिएट कर लेगा। आपने डाला, डालने के मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि 100 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर में आप असर देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एरिया जो दिया गया वो 400 किलोमीटर है कि 400 किलोमीटर में प्रॉपर एप्लीकेटेड हो जाएगा, राइट। सेम इस कार में और सेम इस बाइक के अंदर। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ वैल्यू गेन। अब आप चाहते हो कि मेरे को इफेक्टिवली वैल्यू गेन आए, मेरे को इफेक्टिवली मेरे को पता चले कि नॉइस एकदम खत्म हो गई है क्या, क्या रेडिएशन कम हो गया है, क्या एवरेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप चेक कर सकते हैं 400 किलोमीटर के बाद, 1200 किलोमीटर के बाद और 3000 किलोमीटर के बाद। ये 30,000 किलोमीटर वन शॉट है। इसका मतलब ये है कि ये 400 प्लस 30,000, 1200 प्लस 30,000, 3000 प्लस 30,000, राइट। यानी कि इस तरीके से वर्क करेगा, 1200 के बाद 30,000, 400 के बाद 30,000 और 3000 के बाद 30,000, इस तरीके से वर्क करेगा, राइट। सेकंड वन अगर मैं चलूं तो इसको कितने सारे सर्टिफिकेशन ऑल ये सब कुछ मिल चुके हैं, तो मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, होंडा, हुंडई, जीएमडब्ल्यू, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सर्टिफिकेशन है। और इसको बताने से पहले अगर मैं बताऊं तो कुछ सवाल एक और ऐसा रहता है कि क्या ऑयल चेंज बार बार करवाना पड़ेगा, कि एक बार डाल दिया तो क्या मैं बार बार ऑयल चेंज कराऊं? सर्विस है वो तो आपको करानी पड़ेगी ना। आप 5000 पे कराते हैं, 6000 पे कराते हैं, 4000 पे कराते हैं, जो भी आप सर्विस एरिया कराते हैं, अपनी बाइक का वो कराते रहिए, कार का जिस टाइम पे वो करवाते रहिए। आपको तो सिर्फ इतना करना है कि एक बार आपने एडिटिव इंसर्ट किया, एडिटिव इंसर्ट होने के बाद सिर्फ इतना सा एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है कि वो 400, बाइक में 400 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज ना हो, कार में अगर 1200 किलोमीटर तक इंजन चेंज ना हो, और वो करिए इंजन ऑयल चेंज ना हो, बस और कार में 3000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चेंज ना हो, राइट। कुछ लोगों का बड़ा अच्छा सवाल कि क्या न्यू कार और न्यू बाइक में मेरे को डाल देना चाहिए क्या? बिल्कुल, मैं आपको पहले सजेस्ट करना चाहूंगा जब तक उसकी 6 सर्विसेज ना हो जाए, 6 सर्विसेज तक उसमें कोई भी आपको डालने की कोई नीड नहीं है। आप सोच के देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं काम वो कर रहे हो, सॉरी फॉर अगर मैं कुछ अदर लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, कि किसी इंसान के कैंसर हुआ नहीं और उसकी कीमोथेरेपी पहले कर डाली, तो बाहर तो उड़ेंगे ही ना राइट। फिर बोलते कि हमारे इंजन में आवाजें क्यों आ रही है। सेम एज अगर मैं बात करूं तो न्यू कार और न्यू बाइक में आप बिल्कुल इंजर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जिरकोनियम है, नई गाड़ी में जाएगा। आप सोचो जहां पे काम ही नहीं है, जहां स्क्रैचेस ही नहीं है, जहां कुछ है ही नहीं, तो वहां जाके करेगा क्या? वो नीचे पड़ा रहेगा। जब वो नीचे पड़ा रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो आवाज आएगी भट 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 जैसे, राइट। तो नई कार में, नई बाइक में बिल्कुल ना डालिए। नई कार में जब तक उसकी मिनिमम 3000 टू 4000 किलोमीटर कोई भी नई कार या नई बाइक चल जानी चाहिए, तब उसके बाद आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक सवाल और कि माइनिंग व्हीकल्स में, माइनिंग व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं जो एक शॉट पे खड़ी रहकर काम करती है, तो माइनिंग व्हीकल्स में अगर बात करूं आप कि मर्सिडीज, वॉल्वो जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इसको सर्टिफाइड किया है, तो ये तो श्योर है कि कहीं ना कहीं वो इंजन, जो हमारे इंजन है उसकी इंजन की पावर को स्ट्रेंथन कर देगा, उसके अंदर के जो स्क्रैचेस है उसको क्या माइलेज बढ़ाएगा। तो माइनिंग व्हीकल का जो माइलेज है वो उसके आरपीएम पे, उसका वो कितना रोटेशन ले रही है, ये माइनिंग वाले के लोग बहुत अच्छा समझेंगे, कितना रोटेशन वो उस टाइम दे रही है। आप सोचो उसी टाइम पे वो कभी मिट्टी खोदते हैं, कभी वो पत्थर तोड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है,
तो सेम एज केस में बात कर रहा हूँ कि उस पर वो डिपेंड करेगा और डिफर करेगा वो केस बाय केस। तो एवरेज हम क्लेम नहीं कर सकते, हम किसी भी न्यू इंसान को ये नहीं बता सकते कि उसका एवरेज बढ़ जाएगा, बट हाँ उसके इंजन की अगर पावर बढ़ गई तो ये तो डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ तो एवरेज में फर्क आएगा, दैट इज राइट। और हमारा टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए, हम टारगेट मार्केट पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, हमारा टारगेट मार्केट हो सकता है सर्विस स्टेशन, जो ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन है। हमारा टारगेट मार्केट हो सकता है पेट्रोल पंप। सर मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे कि हम तो ना एडिटिव ऑलरेडी यूज करते हैं, हम तो ये एडिटिव यूज करते हैं, वो पेट्रोल का कोई पाउच दिखा देंगे कि हम एडिटिव यूज करते हैं। पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो एडिटिव है पेट्रोल के लिए, हम बात कर रहे हैं इंजन के लिए, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो आप उसमें मिसगाइड मत हो जाइए कि अच्छा चाहिए तो सस्ता है, आप देखोगे तो शायद 1 ml 250 ml का उनका बॉटल आता है 350 रुपीज का, तो आप बोलेंगे 350 रुपीज में 250 ml आ रहा है, हमारा नैनो एनर्जाइजर तो 1280 रुपए भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें मिल भी 30 ml ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आपका वो कहीं ना कहीं अगर बात करो तो वो ऑयल फ्यूल एडिटिव है, और हम जो बात कर रहे हैं वो इंजन ऑयल इंजन एडिटिव है। इंजन एडिटिव अगर काम कर रहा है तो 30,000 शॉट पे काम कर रहा है, यानी कि एक बार डालने के बाद 30,000 किलोमीटर। और फ्यूल वाला अगर आपको वो हर महीने आप डालते रहेंगे, सिंपल। तो सर मेरी कुछ पॉइंट थी जो मैंने कहीं ना कहीं बताना चाहा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अब इस पॉइंट का सबसे कहता ना कि अब हमारा जो भी जो प्रेजेंटेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर पे ट्रांसफर होने जा रही है। और वो सेक्टर्स क्या कि टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आए, क्या इसका रिजल्ट है, क्या टारगेट मार्केट है, क्या इसको मतलब कैसे इसका रिजल्ट फॉर्मेशन क्या है, उसको मैं बताने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मल्ले सर को। तो मल्ले सर प्लीज गाइड फॉर आवर विनिंग लीडर्स। Thank you so much.